साथियों नमस्कार। मैं फौजी हूं, हार नहीं मानूंगा। करिगल के अंदर दुश्मनों को धूल चटाई है, उनके घुटने टिकवाए हैं। एक ऐसी खबर जब आप सुनोगे तो आपके मुंह से निकलेगा वाह वाह वाह, क्या फौजी है, जबरदस्त फौजी है, ये फौजी है हमारा हीरो। साथियों, एक ऐसी खबर जब आपका हाथ उठेगा और इस फौजी को 100 सलूट मारेगा। साथियों, एक ऐसा फौजी जो अपने न्याय के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया है और आने वाले समय में केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम सुनवाई होगी। साथियों, एक इतना लंबा समय, वर्षों का, और फौजी के हौसले को दाग देनी पड़ेगी कि ना वो हारा ना वो बैठा, वो न्याय के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे को पार करते हुए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। साथियों, पूरी खबर पे चलते हैं। फौजी हूं, हार नहीं मानूंगा, आज ये नेशनल मीडिया में ये खबर छपी हुई। फौजी हूं, हार नहीं मानूंगा, करिगल जंग लड़ी, 10 की जान बचाई, अब हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। पूर्व फौजी हरजिंदर सिंह जी, चंडीगढ़। करिगल हीरो हरजिंदर सिंह हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्व फौजी हरजिंदर सिंह का कहना है कि अपने हक के लिए सभी लड़ते हैं। मैं तो फौजी हूं और मैं हार नहीं मानूंगा। करिगल युद्ध, जिसे करिगल संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है, मई से जुलाई 1999 तक भारत और पाकिस्तान के बीच लद्दाख, तत्कालीन जम्मू और कश्मीर के करिगल जिले और नियंत्रण रेखा LOC के पास लड़ा गया था। इस जंग में भारत ने पड़ोसी मुल्क के नापाक इरादों को परस्त करते हुए विजय हासिल की थी। हमारे बहादुर सिपाहियों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को अपनी सरजमी से खदेड़ा था। 8 जून 1999 को करिगल युद्ध के दौरान एक बम विस्फोट में गंभीर रूप से घायल हुए सिपाही हरजिंदर सिंह आज भी न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब के लुधियाना जिले के माछीवाड़ा के गांव बेलोलपुर के रहने वाले हरजिंदर सिंह को 2003 में चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित कर उन्हें सेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया। तब से वह केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय के खिलाफ अपने अधिकारों और लाभों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हरजिंदर सिंह का कहना है कि फौजी हूं, अपने हक की लड़ाई लड़ूंगा और हार नहीं मानूंगा। सिपाही हरजिंदर सिंह ने बताया कि 8 जून 1999 को माला सेक्टर में एक पाकिस्तानी बम हमले में उनकी रीढ़ की हड्डी की 5 केसरूकाएं टूट गई। उनके पैर, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई। 2003 में उन्हें चिकित्सीय आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया और सेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया। आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल में दायर किया केस, जिसके बाद हरजिंदर सिंह ने आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल में सेना के अधिकारियों के खिलाफ मामला दायर किया। हरजिंदर सिंह ने कहा कि उसे करगिल युद्ध में हुई कैजुअलिटी का फायदा दिए बिना सेवानिवृत्त कर दिया, केवल पेंशन लगा दी गई। AFT की न्यायिक पीठ और पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय दोनों ने रक्षा मंत्रालय को उन्हें सभी लाभ देने का आदेश दिया। हालांकि केंद्र सरकार और सेना ने 12 मार्च 2015 को इन आदेशों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को होगी सुनवाई। शीर्ष कोर्ट में दलील दी कि कैजुअलिटी बेनिफिट के लिए सिपाही की पार्ट 2 ऑर्डर डिटेल ही उनके पास नहीं आई, जिस वजह से फायदा नहीं दिया जा सकता। सिपाही के वकील ने तर्क दिया कि करगिल युद्ध के समय जवान बुरी तरह से घायल हुआ और कई दिनों तक अस्पताल में उपचाराधीन रहा। उसके मेडिकल की सारी जानकारी मुख्यालय को भेजने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की थी। अब इस मामले की आगामी सुनवाई 15 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट में होगी।
10 लोगों की जान बचा चुका सिपाही हरजिंदर सिंह ने करगिल में घायल होने के बाद अब समाज सेवा का भी बीड़ा उठाया हुआ है। रिटायर होने के बाद से अभी तक वह 10 लोगों की जान भी बचा चुके हैं। 10 फरवरी 2025 को रात में करीब 11 बजे एक स्कॉर्पियो गाड़ी सरहिंद नहर में गिर गई थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने बेटों के साथ पानी में डूबी गाड़ी में फंसे 5 लोगों की जान बचाई। 25 अगस्त 2007 को नवांशहर निवासी 22 साल की लड़की परविंदर कौर ने इसी नहर में छलांग लगाई थी, जिसे उन्होंने नहर में कूदकर बाहर निकाला। इसी तरह से रात के अंधेरे में सड़क हादसों में घायल 2 युवकों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई थी। साथियों, सबसे पहले तो मैं हरजिंदर सिंह फौजी भाई को मैं सलूट करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तक का उन्होंने सफर किया और कितने साल से वो संघर्ष कर रहे हैं। और एक तरफ केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय उनके बेनिफिट को रोकने के लिए हर हथकंडे अपना रहे। और मैं तो ये भी कहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीनों में कड़ी फटकार लगाई है केंद्र सरकार को, पर केंद्र सरकार मानने को तैयार ही नहीं है, ढीठ बनी हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब एक सैनिक वीरगना का केस गया, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई थी कि केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए, पर केंद्र सरकार को शर्म आती ही नहीं कि आप एक शहीद सैनिक की विधवा को सुप्रीम कोर्ट खींच लाए। उसके बाद में एक डिसेबल सैनिक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फिर इनको फटकार लगाई कि ये जो सैनिक है ये भारत देश की रक्षा करते हुए घायल हुआ, आप इसको फिर सुप्रीम कोर्ट में लेके आ गई। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई कि जो एएफटी है, आर्मर्ड फोर्स टर्मिनल जो बनाए हुए हैं, उसका उद्देश्य फैल होता हुआ जा रहा है। एएफटी बनाने का उद्देश्य क्या था कि जल्द से जल्द समय में सैनिकों को न्याय मिले, पर अब केंद्र सरकार का रवैया बदलता हुआ जा रहा है। जो भी किसी भी सैनिक को एएफटी से न्याय मिलता है तो केंद्र सरकार उसको हाई कोर्ट में लेके जाती, फिर सुप्रीम कोर्ट के धक्के तक खिलवाती है और सालों तक ये मुकदमे चलते रहते हैं। साथियों, एक बार आप सोच के देखो कि इतना लंबा संघर्ष, अगर कोई सैनिक की मृत्यु हो जाती है और बगैर न्याय के चला जाता है, तो क्या ये केंद्र सरकार अपने आप को माफ कर सकती है? कुछ पैसे बचाने के चक्कर में केंद्र सरकार सरकारी वकीलों को करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर देती है। रक्षा मंत्रालय में बैठे सरकारी वकीलों को टैक्स पेयर के करोड़ों रुपया दे दिए जाते हैं, जबकि एक सैनिक को एक डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी जाती, और डिसेबिलिटी पेंशन भी 10-12 हजार रुपये, पर दूसरी तरफ हजारों करोड़ों रुपया सरकारी वकीलों को दे देंगे। क्या केंद्र सरकार सिर्फ होली दिवाली पे सैनिकों को लड्डू खिलाना जानती है, फोटो खिंचवाना जानती है? अगर आप लड्डू खिला रहे हो तो उनको न्याय भी दो, उनके सम्मान भी दो, क्योंकि हरजिंदर सिंह जैसे सैनिक सैकड़ों की तादाद में होंगे। करगिल के अंदर उन्होंने चोट खाई, घायल हुए, और आज वो अपनी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए 2003 से 2025 में पूछ गए। 23 सालों का लंबा संघर्ष। साथियों, क्या पाप किया है हरजिंदर सिंह जैसे फौजी ने? उन्होंने सिर्फ देश की सेवा करी है, पर क्या फल दिया जा रहा है? उनको घुमाया जा रहा है, 23 साल से भगाया जा रहा है उनको कि थक जाए, हार जाए, मृत्यु हो जाए, पर हम इसको बेनिफिट नहीं देंगे, हम इसके पूरे बेनिफिट रोकेंगे। सैनिकों को लड्डू नहीं चाहिए, सैनिकों को न्याय चाहिए, उनका आत्मसम्मान चाहिए, जो उनका हक है वो हक चाहिए उनको। इससे सैनिकों का और सेना का मनोबल बढ़ेगा। पर सरकार के कान पे चूम नहीं हो रही। जब मैंने पूरा
इस खबर को पढ़ा तो कुछ पल के लिए तो मैं भी रुक गया कि 23 साल कोई फौजी भाग ही रहा है न्याय के लिए, कभी उस दरवाजे पे, कभी उस दरवाजे पे, कभी उस दरवाजे पे। साथियों, ये अकेले हरजिंदर सिंह की लड़ाई नहीं, ये हमारे उन हजारों लाखों सैनिकों की लड़ाई है जिनको आज भी ये नहीं पता कि वो किस दरवाजे से अपने लिए न्याय मांगे, कहां पर जाके वे न्याय की मांग करें। साथियों, ये मेरा मैसेज एक नैतिकता के हिसाब से कि ऐसे हमारे हजारों सैनिकों के पास में मैसेज जाए, अगर उनके साथ में भी इस तरह का अन्याय किया गया है कि उन्होंने दुश्मन देशों के छक्के छुड़ाए और उस युद्ध के अंदर वो घायल हुए, जख्मी हुए, विकलांग हुए और उनके हक को डकार दिया गया, उनके हक को नहीं दिया गया, तो ऐसे सैनिक भी अपने न्याय के लिए माननीय न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएं। आप भी इस मुहिम में साथ दीजिए और इस वीडियो को नैतिकता के आधार पे जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेनाएं, शहीद जवान अमर रहे। और हरजिंदर सिंह जी, आपको मैं सलूट मारता हूं।